आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए अंतरिक्ष में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान ने पिछले महज 16 महीनों के भीतर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए। सैटेलाइट जो है जासूसी उपग्रह, यानी कि इंडिया की जमीन पर होने वाली एक एक हरकत को पाकिस्तान के जनरल अब देख सकेंगे रियल टाइम में। तो भारत के लिए चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए। जब भी हम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ या फिर ड्रोन के जरिए हथियारों और नशे के सामान की तस्करी। लेकिन इंटेलिजेंस हर देश को अपने दुश्मन के ऊपर रखनी चाहिए। तो पाकिस्तान यदि कर रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको भी करने की अपनी अपना देश के लिए। और पाकिस्तान की यह जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर या आसमान तक सीमित नहीं रह गई है। यह जंग अब सीधे अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में जा पहुंची है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो भारतीय सेना के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसमें से बहुत सारे मिशन इंडिया के फेल कर गए। इसलिए भारत की लीडरशिप इस वक्त चिंता में पड़ी हुई है। और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा अपनी इस कार्रवाई में तेजी लाना, कहीं ना कहीं भय तो है कि भाई आगे चलकर स्थिति और भी यदि एक बार और स्ट्राइक उसके ऊपर कर दी गई तो झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। यही वजह है कि फिर चीन के साथ हो या फिर बाकी देशों के साथ मिलकर इस प्रकार से तेजी लाता हुआ नजर आ रहा है। इन सैटेलाइट्स का एकमात्र मकसद है अंतरिक्ष से भारत की इंच इंच जमीन की निगरानी करना, हमारे मिलिट्री बेस की तस्वीरें लेना और खासकर कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की हर छोटी बड़ी हलचल पर गिद्ध जैसी नजर रखना। आज भारत हर तरीके से सक्षम है। और आप देखिए 5 तरीके के आपका इंटेलिजेंस सिस्टम है। एक तो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है, दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी अर्थ के ऊपर हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तीसरा जो है कम्युनिकेशन है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन किया जा सकता है पूरे विश्व के अंदर और जो सैटेलाइट के माध्यम से है, फिर नेविगेशन किस तरीके से किया जा सकता है, फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ आदमी, उसके हथियार, उसके गाड़ियां, उसका साजो सामान या पीछे से क्या मूवमेंट हो रहा है वो, और किस प्रकार की सारी चीजें। उसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस, आजकल जो डिजिटल इंटेलिजेंस है जिससे पता चलता है कि देश के अंदर व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, उसके ऊपर इंटेलिजेंस, उसके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। तो ये सारे सिस्टम हैं। भारत में भी हमारे पास में तकरीबन 130 सैटेलाइट इस प्रकार के हैं जो इन चीजों के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। तो यानी कि गोपाल जी, भारत की जो मौजूदा स्पेस सर्विलांस क्षमता है, क्या पाकिस्तान के इस नेटवर्क को यहां पर विफल करने में कहे या फिर प्रभावी तरीके से जवाब देने में सक्षम है? देखिए, एक सहयोगी देश हर तरीके से सहयोग करता है। आप देखिए हमारे पास में सक्षमता है कि यदि नहीं होती तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक तरीके से एक एक चीज को निगरानी रखते हुए उसको ठोका गया, उसको बर्बाद किया गया। आप सर्जिकल स्ट्राइक 1 ले लीजिए, उसके अंदर जो जो जहां से हम गए थे, जहां पर हमने स्ट्राइक किया था, एक एक चीज हमें पता है और उसी तरीके से उसे कार्रवाई की गई। बालाकोट में स्ट्राइक हुई, एक एक यानी जगह का निशाना पता था और सही वही निशाने किए गए। तो हमारे पास में ये कहना कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या सैटेलाइट इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हाँ, इसमें प्रगति करने की आवश्यकता है। रही बात कि आज के समय पर आज इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि यदि कोई गाड़ी के अंदर भी बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान है, उसके अंदर उसके चेहरा तक वो क्या बात कर रहा है, वो सारी चीजें यानी सामने आ जाती हैं। तो इंटेलिजेंस हर देश को अपने दुश्मन के ऊपर रखनी चाहिए। तो पाकिस्तान यदि कर रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको भी करने की अपनी अपना देश के लिए वो सब कुछ करेगा। तो हमारे अंदर यदि एक है कि भारत क्या नहीं कर रहा, भारत बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं गोपाल जी कि सभी देश अपने अपने लिए करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि ऑपरेशन सिंदूर यहां पर हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा अपनी इस कार्रवाई में तेजी लाना, कहीं ना कहीं भय तो है कि भाई आगे चलकर स्थिति और भी यदि एक बार और स्ट्राइक उसके ऊपर कर दी गई तो झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। यही वजह है कि फिर चीन के साथ हो या फिर बाकी देशों के साथ मिलकर इस प्रकार से तेजी लाता हुआ नजर आ रहा है। अभी नहीं चला और इंडिया और पाकिस्तान का स्पेस वॉर शुरू हो गया। जी हां, पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक के बाद एक 6 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं। और ये जो सैटेलाइट पाकिस्तान ने इस बार भेजे, ये कोई आम
उपग्रह नहीं है। यह सैटेलाइट जो है जासूसी उपग्रह, यानी कि इंडिया की जमीन पर होने वाली एक एक हरकत को पाकिस्तान के जनरल अब देख सकेंगे रियल टाइम में। तो भारत के लिए चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान के एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, वहीं हमारी तरफ से अगर भारत की तरफ से देखें तो भारत के बड़े बड़े मिशन इस बीच में फेल हुए हैं, चाहे हमारे जासूसी उपग्रह हो, चाहे नेविगेशन के सैटेलाइट के उपग्रह हो। ये बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो भारतीय सेना के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसमें से बहुत सारे मिशन इंडिया के फेल कर गए। इसलिए भारत की लीडरशिप इस वक्त चिंता में पड़ी हुई है कि आप जो ये स्पेस रेस है, स्पेस वॉर है, इसमें अगर इंडिया पाकिस्तान से पीछे छूट गया, पीछे रह गया, तो भारत के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता आया है चीन, जो कि स्पेस के मामले में भारत से 2 कदम आगे है। तो भारत के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है। और इस बार जो पाकिस्तान में, सब लोगों को पता है कि जैसे भारत में इसरो है, वैसे ही पाकिस्तान में जो स्पेस से संबंधित संस्था है उसका नाम है सुपार्को। अब ये सुपार्को की खास बात क्या है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। 1990 में, सोचिए आज से 35 साल पहले इन्होंने सबसे पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, नाम था भद्र1। 1990 से 2025 यानी 35 साल में इस संस्था ने मात्र केवल 9 उपग्रह छोड़े। सोचिए 35 सालों में ये जो संस्था, इसने 9 सैटेलाइट छोड़े और पिछले 16 महीने में यानी 2025 से 2026 में ताबड़तोड़ 6 उपग्रह छोड़ दिए। तो ये अचानक से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, उसे पता चला कि जरूरत है कि इंडिया को ऑब्जर्व करना, और रातों रात सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट को भेजने की ताकत किसी भी देश में आती नहीं है। तो पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है इस बार भी हमेशा की तरह भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है वो है चीन। और चीन की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जितने भी सैटेलाइट है, सारे सैटेलाइट मैन्युफैक्चर किए, और इसको लॉन्च करने का जो मुश्किल काम है वो भी चाइना की गवर्नमेंट कर रही है। ये जितने 6 के 6 सैटेलाइट्स है, ये सारे सैटेलाइट चाइना की गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किए, बनाए। बस इस पर ठप्पा सुपार्को का लगा दे कि भैया पाकिस्तान ने बनाया, बस हमने लॉन्च किया है। अब ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये सारे के सारे जासूसी उपग्रह, और एक से बढ़कर एक उपग्रह ये बनाए गए हैं। ये कोई 100, 150 या 50 किलोग्राम वजनी उपग्रह नहीं कि छोटे वाले सैटेलाइट है। इसमें से कुछ सैटेलाइट तो ऐसे हैं जिनका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी है। तो ये सैटेलाइट इंडिया की जो जमीन है, भारत की जमीन है, उसकी रियल टाइम में ऐसी ऑर्बिट्स में इनको रखा गया कि मैक्सिमम टाइम ये भारत के ऊपर बने रहे, और भारत की एक एक इंच जमीन जो है उसकी मैपिंग करते रहे। उस पर अगर जमीन पर कोई भी हरकत हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसका पता रियल टाइम में पाकिस्तान को पता चले। और साथ ही साथ इसमें जो एक उपग्रह है वो तो ऐसा बना दिया गया कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी मौसम कैसा भी हो, किसी भी तरह की स्थितियां हो, उसके द्वारा जो प्राप्त हुई इमेजेस हैं वो हमेशा हाई क्वालिटी की पाकिस्तान की जनरलशिप को मिलने वाली। इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स बनते रहे हैं, मजाक उड़ता रहा है, क्योंकि वो भारत से बहुत पीछे है। लेकिन पिछले 16 महीनों में जो कुछ हुआ उसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान का जासूसी सैटेलाइट नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 16 महीनों में बैक टू बैक, एक-एक करके 6 रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तकनीकी भाषा में इन्हें सिविलियन यूज का बताया जाता है, मतलब ये आम आदमी के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मौसम की जानकारी लेना या किसी मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़े कामकाज को लेना, लेकिन इसके अलावा कृषि की निगरानी के लिए भी इनका इस्तेमाल करना बताया जाता है। लेकिन असल में रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि ये वास्तव में डुअल यूज यानी जासूसी सैटेलाइट है। ये 2 तरफा काम करते हैं, दुधारी तलवार है। इन सैटेलाइट्स की टाइमलाइन को समझने के लिए आइए इस विस्तृत डेटा टेबल पर नजर डालते हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये कितनी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इसको समझने के लिए हम यहां पर जरा इस रिपोर्ट की एक आपको झलक दिखाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक्सटेंडेड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन पिछले 16 महीने में 6 लॉन्च किए जा चुके हैं। जून 2026 तक एक्टिवेट करने का इनका टास्क है, और भारत के सैन्य ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और लाइव ट्रैकिंग की इनकी जिम्मेदारी है, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, LAC और पश्चिमी सीमा पर यानी जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, वहां पर भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट की पूरी निगरानी करने का मकसद इन सैटेलाइट्स का है। इसकी फंडिंग चीन से हो रही है। रॉकेट टेक्नोलॉजी और लॉन्च पैड की पूरी मदद चीन की तरफ से की गई है, बिल्कुल गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से। बीजिंग का डायरेक्ट मिलिट्री सैटेलाइट डेटा लिंकेज भी है इसके साथ, यानी कि पाकिस्तान का यह सैटेलाइट, लेकिन डेटा शेयरिंग दोनों ही नेटवर्क की तरफ से, या कहेंगे दोनों ही देशों की तरफ से की जा रही है। अब इस नेटवर्क का नाम है विस्तारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क। कहने को तो ये धरती की तरफ देख रहा है, लेकिन इसका कैमरा और सेंसर केवल भारत की सीमाओं की तरफ मुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष से
भारत की तरफ एंगल किया हुआ है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान ने कदम भारत की खुफिया क्षमताओं की बराबरी करने के लिए उठाए हैं ताकि युद्ध या किसी बड़े तनाव की स्थिति में उसे भारतीय सेना की रणनीतिक पोजीशन का पहले से पता चल सके। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इन 6 सैटेलाइट्स के जरिए भारत के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जवाब है साफ तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बर्फीली चोटियां। पहाड़ी इलाकों में जंग का एक सीधा नियम होता है, जो ऊंचाई पर होगा जीत उसी की होगी। पहले के समय में ऊंचाई का मतलब केवल पहाड़ों की चोटी होता था, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऊंचाई का मतलब है अंतरिक्ष, स्पेस। जो अंतरिक्ष से नीचे देख रहा है उसके पास सबसे सटीक जानकारी रियल टाइम में मिलती है। पाकिस्तान ने इन जासूसी सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा फोकस कश्मीर पर रखा है और इसके पीछे की कूटनीतिक और सैन्य वजह बहुत गहरी है। पहली है कि सैन्य मूवमेंट की ट्रैकिंग करती है। भारतीय सेना जब भी घाटी में एलओसी के पास अपनी टुकड़ियों को शिफ्ट करती है, बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ाती है, तो ये सैटेलाइट उसकी रियल टाइम तस्वीरें ले सकते हैं। दूसरा, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी। श्रीनगर हो, अवंतीपोरा हो, जम्मू और लद्दाख के न्योमा और लेह एयरबेस पर भारत के कौन से लड़ाकू विमान जैसे राफेल है या MiG-29 है इस वक्त तैनात है। उनकी हर पल की पोजीशन इन सैटेलाइट्स के रडार पर आ रही है। कितनी इनकी संख्या है वो इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। घुसपैठ के सुरक्षित रास्ते खोजना भी एक टास्क है इसका। जब पाकिस्तानी सेना को यह पता होगा कि भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी किस समय किस ग्रिड में मौजूद है, कब वो निकलती है, कब वो वापस लौटती है, तो आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खाली रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान भारत की इंच इंच जमीन को नाप रहा है। वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की कमजोरी को ढूंढने की फिराक में है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो भारत को बड़ा सरप्राइज दे सके। अब आते हैं उस पूरी खबर पर, सबसे खतरनाक और अहम हिस्से पर, यानी इसका चाइना एंगल क्या है। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त क्या है। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, IMF से भीख मांगनी पड़ रही है। वहां करोड़ों अरबों डॉलर का स्पेस प्रोग्राम चलाना बिना किसी गॉडफादर के मुमकिन हो ही नहीं सकता। और वो गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि चीन है। हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सुपार्को का स्वतंत्र मिशन नहीं है, बल्कि ये चीन का एक प्रॉक्सी स्पेस प्रोग्राम है। चीन इस पूरे खेल में पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट्स और लॉन्च पैड्स दिए, बल्कि इन सैटेलाइट्स के भीतर लगे हाईटेक ऑप्टिकल सेंसर्स और सिंथेटिक एपर्चर रडार सार टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह चीनी मिलिट्री ग्रेड को दी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सैटेलाइट घने बादलों, भारी बारिश और रात के घने अंधेरे में भी भारत की धरती की साफ तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन का इसमें फायदा क्या है? इसके पीछे चीन की है 2 फ्रंट वॉर की थ्योरी। इसकी रणनीति है। चीन साफ तौर पर जानता है कि अगर वो खुद सीधे भारत की जासूसी करेगा, या अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में जब देखा कि चीन की तरफ से सैटेलाइट मदद पाकिस्तान को दी गई, तो चीन के ऊपर सवाल उठे। तो चीन यही चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ उसके संबंध और खराब होंगे अगर वो फिर से ऐसा करता है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को आगे कर दिया।